हेलो दोस्तों, देखो इस वीडियो में हम लोग ट्रेन के सेम डायरेक्शन वाले सवाल करेंगे। ठीक है ना। ये वो वाले सवाल होंगे जिसमें ट्रेनें आपकी समान दिशा में चलेंगी। ठीक है ना। तो हम लोग फालतू समय बर्बाद किए आपका सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो देखो पहला जो सवाल आपका है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई आपकी 150 मीटर है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो हम लोग डिस्टेंस में हमेशा ट्रेन की लंबाई को काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है ना। देखो जनरली लोग आपको रटा देते हैं। ठीक है ना। देखो ट्रेन में क्या होता है, आपका लास्ट वाली बोगी होती है, ये जो अंतिम वाली बोगी है। ठीक है ना। ये लास्ट वाली है बोगी है सबसे लास्ट में, और सबसे आगे क्या होता है आपका इंजन ट्रेन का। ठीक है ना। और ये देखो आपकी ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल मीटर वो आपकी लंबी है। ठीक है ना। एल मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। ठीक है ना। अब देखो ट्रेन चलना शुरू की। ठीक है ना। तो देखो जहां पे इंजन है वहां पे लास्ट वाली बोगी को पहुंचने में जो है कितनी दूरी आपकी तय करनी पड़ेगी। ठीक है ना। मान लो ट्रेन चली तो लास्ट वाली बोगी आपकी यहां पहुंच जाएगी। ठीक है ना। ये लास्ट वाली बोगी है। ठीक है ना। और इंजन कहीं आपका आगे निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो जब आपकी ट्रेन चली तो उसने जो है आपका यहां से लेके यहां तक देखो आपका, ठीक है ना, लास्ट वाली बोगी पहले यहां थी, अब लास्ट वाली बोगी यहां पे है, तो कितनी दूरी तय की, जितनी ट्रेन की लेंथ थी आपकी एल मीटर। ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी कोई ट्रेन आपकी चलती है तो जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी वो दूरी हमेशा आपकी तय करती है। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस में जो है ट्रेन की लंबाई को काउंट करते हैं। ठीक है ना। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, ये मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं सोचा इसको आपको बता देता हूं। जनरली लोग आपको रटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में देखो आपसे क्या कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई आपकी 150 मीटर है, मतलब आपको डिस्टेंस आपको 150 मीटर दी हुई है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 150 मीटर। ठीक है ना। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब आप सेम डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होता है, मान लीजिए S1 है और ये S2 है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है आपकी वो क्या होती है, अंतर होती है। ठीक है ना। अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है ना। दोनों स्पीड का डिफरेंस होती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है ना। अब ऐसे में आपको देखना पड़ेगा किसकी चाल ज्यादा है और किसकी चाल कम है। ठीक है ना। अगर आप उल्टा ले लेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है ना। जो देखो तो इसमें क्या है कि समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है आपकी ट्रेन। ठीक है ना। तो जो पार करेगा उसी की स्पीड आपकी ज्यादा होगी। ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड आपकी ज्यादा है। ठीक है ना। तो ट्रेन की स्पीड को हम टी मान लेते हैं। ठीक है ना। और व्यक्ति की स्पीड कितनी है सेम डायरेक्शन में, तो उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड हुई आपकी t-2। और टाइम कितना है आपके पास 3 सेकंड। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखो 3 से ये कितनी बार में कट गया आपका, 5 बार में 3 × 5 = 15। तो यहां पे कितना आया आपकी स्पीड, आपकी 50 मीटर पर सेकंड आई है आपकी। ठीक है ना। और ये कितना है आपका t-2। ठीक है ना। अब देखो स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है और व्यक्ति की भी स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए। तो देखो आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है ना। मतलब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, कभी भी आपको रटना नहीं है कि 18/5 होगा कि 5/18 होगा। जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में शिफ्ट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बड़ा वाला नंबर आपका ऊपर होगा। ठीक है ना। 18 ऊपर होगा और छोटा वाला नंबर आपका नीचे होगा। ठीक है ना। अगर इसी का उल्टा होता कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में शिफ्ट करते, तो जिस वैल्यू में शिफ्ट करेंगे, जैसे छोटी वैल्यू में शिफ्ट कर रहे हैं तो छोटा वाला नंबर ऊपर होगा और बड़ा वाला आपका नीचे रहेगा। ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में अब चेंज हो गया है। ठीक है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया, 5 से आपका 10 बार में चला गया, तो स्पीड कितनी हो गई आपकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू में आपका t-2। ठीक है ना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 180 में आप 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप इस सवाल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई को क्यों काउंट करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह के 1-2 सवाल मैं इस वीडियो में और करा देता हूं सेम डायरेक्शन वाले। ठीक। दूसरा सवाल देखिए, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि देखो दूसरा सवाल आपका क्या है कि 250 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही हैं।
यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो कितने मिनट में एक दूसरे को पार कर जाएंगी आपको बताना है, मतलब टाइम आपको निकालना है। ठीक है ना, फॉर्मूला आपके पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में आपका टाइम। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले के थ्रू सारे सवाल होंगे। देखो डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 400 में आप 250 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 4 2 6 650। ठीक है ना, ये मीटर में है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक ही दिशा में जो है दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपका अंतर होगी, तो 40 में से 30 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 10। ठीक है ना, अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो छोटा वाला नंबर आपका ऊपर और बड़ा वाला आपका नीचे होगा। ठीक है ना, और टाइम आपको निकालना है। ठीक है ना, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, लेकिन आंसर आपके मिनट में दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखो 0 से आपका 0 चला गया। ठीक है ना, और 5 से ये देखो आपका 13 बार में चला गया, 13 5 65 होता है, तो टाइम कितना हो गया आपका 13 गुणे में आपका 18। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 13 8 104 और 10 हो गया। ठीक है ना, और ये कितना हो गया, 13 1 13 और 10 23 सेकेंड आपका। ठीक है ना, ये सेकंड में है। ठीक है ना, इसको आपको मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करना है तो क्या करिए आप, 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 234 और बटे में आपका 60। ठीक है ना, तो 6 से इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा आपका, 6 18 और 5 6 9 54 तो दशमलव लगा दीजिए, तो 3.9 मिनट में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे, तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन। ठीक है।